Get ready for an awesome journey into science. This grade 6 book will show you cool stuff about everything around you, from tiny things you can't see to the huge space above. It's all about discovering how things work and having fun with science. Let's dive in. Today we are going to study unit number 3 of your science book, which is Food, Health and Associated Diseases. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम फूड और न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि फ़ूड क्या होता है। जो चीज़ हम खाते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए उसे फूड कहते हैं। जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। हमारी बॉडी को फूड और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस और वर्क परफॉर्म कर रही होती है, जिन कामों करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से हासिल होती है। फॉर ऑल द वर्क वी परफॉर्म लाइक एक्सरसाइज, प्ले, स्टडीज़, our body needs energy. We need energy even when we sleep because we breathe and our heart keeps on working when we are asleep. Now let's talk about nutrition. Nutrition क्या होता है? Nutrition is the study of nutrients in food, how the body use nutrients and relationship between food and health. अब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। ऑटोट्रॉप्स वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सच एज प्लांट्स। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपना फूड ऑटोट्रॉप्स से हासिल करते हैं, लाइक ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई फूड इज़ एसेंशियल और नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। फूड इंसानी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले और सबसे अहम पॉइंट, डैट इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी हासिल होती है। सेकेंडली, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। थर्डली, इट हेल्प्स टू ओवरकम वेयर एंड टेयर। इट मीन्स फूड हमारी बॉडी में टिश्यूज़ डैमेजेस को रिपेयर करने में हेल्प करता है और हमारे ज़ख्म भरने में भी हमें फूड से हेल्प मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। फूड हमें बहुत सी बीमारियों से लड़ने और उनसे बचने में मदद करता है, और अगर हम हेल्दी फूड का इंटेक नहीं करें, जिन फूड में न्यूट्रिएंट्स ना हो या जो फूड हमारे लिए अनहेल्दी हो, तो उस वजह से हम बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। Our food mainly comprises milk and its products, fruits, vegetables, rice, cereals, eggs, meat, sugar, oil and ghee. ये वो चीज़ें हैं जो हमारे फूड में शामिल हैं। इन चीज़ों का इंटेक हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। क्या हमें पता है कि इन चीज़ों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? ओके, लेट्स स्टडी टुगेदर। फर्स्ट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये हमें राइस, शुगर, ब्रेड, व्हीट, पोटैटोज से हासिल होता है। ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी स्टोर होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएं तो वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सेकेंडली वी हैव फैट। फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज होता है। फैट में ऑक्सीजन कंटेंट कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम होते हैं। ये केमिकली फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होते हैं। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हमारी बॉडी को सर्दी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एनिमल फैट और एक होती है वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट ऑब्टेन फ्रॉम बटर, घी, मिल्क एंड क्रीम। एनिमल फैट जो होता है वो हमें बटर से, घी से, मिल्क से और क्रीम से हासिल होता है। और सेकंड जो है वेजिटेबल फैट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स फ्रॉम सीड्स ऑफ ग्राउंड नट्स, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा। और जो वेजिटेबल फैट है वो हमें सीड्स से हासिल होता है। वेजिटेबल्स से हमें डायरेक्ट हम कोई भी ऑयल या फैट नहीं निकाल सकते, ज़ाहिर है उसके सीड्स से हम इसको कलेक्ट करते हैं और हमें वो एक ऑयल की फॉर्म में
मिलता है, जैसे कि सरसों का तेल या कोई भी इस टाइप के जो तेल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह जो होते हैं, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, इस टाइप के जो ऑयल्स होते हैं वो फैट्स की ही एक टाइप है जो हमें वेजिटेबल्स से हासिल होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। हर अमाइनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फ़र और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। एनिमल प्रोटीन्स फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कहलाते हैं बिकॉज दे कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। प्लांट प्रोटीन्स सेकेंड क्लास प्रोटीन कहलाए जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हर टाइप के मीट, बीन्स, पीस, मिल्क, चीज़, वाइट ऑफ एग एंड पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारी ग्रोथ और डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम प्रोटीन 5.6 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए ज़रूरी हैं। वाइटामिन्स हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। मिल्क, एग, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स में वाइटामिन्स हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। और अब हम वाइटामिन टैबलेट्स, सिरप्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस की फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। वाइटामिन्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. On the other hand, vitamin B and C are water soluble vitamins. Let's talk about minerals. Minerals भी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 4% वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स। रफली 16 एलिमेंट ज़रूरी जाने जाते हैं हमारे लिए। कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स और टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। मिल्क, चीज़, एग, पल्सेस, लिवर एंड किडनी बीन्स से हमें कैल्शियम और फास्फोरस हासिल होता है। आयरन हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, पीस, लिवर में हमें आयरन मिल जाता है। आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक गुड हेल्दी बॉडी के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारे पास वाटर। वाटर के बारे में आप सब ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर ज़िंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है। हमारी बॉडी 70% वाटर कंटेन करती है। वाटर हमारी बॉडी में कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स विद इन द बॉडी। Secondly, it helps in the formation of urine and feces. Third, it regulates our body temperature. Fourth, it is an essential part of blood and digestive juices. Last, it provides medium for all chemical reactions in the body. वाटर फूड को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यूरिन और फेसेस की फॉर्मेशन वाटर की मदद से होती है। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ब्लड और डाइजेस्टिव जूसेस में भी वाटर ज़रूर पाया जाता है। और लास्ट, ये हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को मीडियम प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट न्यूट्रिएंट विच इज़ रफेज। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स का फाइब्रस पार्ट जो सेलुलोज कंटेन करता है वो रफेज कहलाता है। डाइटरी फाइबर और रफेज वेजिटेबल फूड्स का वो पार्ट हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते। इसकी कोई ख़ास न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है बट ये हमारी डाइट में ज़रूरी हैं। रफेज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी। इट इज़ इफ़ेक्टिव इन रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल्स। इट हेल्प्स द फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली। ये बाउल की रेगुलर मूवमेंट में मदद करता है और ये फूड को एलिमेंट्री कैनाल तक जाने में भी मदद करता है। फूड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फूड 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होता है अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग। नंबर 1 इज़ एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड वो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट
रिच अमाउंट मतलब अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज फूड्स इंक्लूड सीरियल्स, ट्यूबर्स, फैट, शुगर एंड ऑयल। ये वो चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। बॉडी डेवलपिंग फूड। बॉडी डेवलपिंग फूड वो होते हैं जिनमें प्रोटीन, मिनरल्स और फैट्स रिच अमाउंट में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और हमारे डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज फूड्स इंक्लूड पल्सेस, बीन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स एंड मीट। इन तमाम चीज़ों में प्रोटीन, मिनरल्स और फैट्स पाए जाते हैं जो हमें और हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। नंबर 3 इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स वो होते हैं जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स रिच अमाउंट में पाए जाते हैं। ये हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज फूड्स इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत से फूड सब्सटेंसेस को करेक्ट प्रोपोर्शन में लेने पर मुश्तमिल है। यह हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये सब हमें एक तरह के फूड में मिल सकता है? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए हमें अपनी डाइट में हर फूड को एक मेजर्ड क्वांटिटी के साथ लेना चाहिए ताकि वो फूड हमारे लिए हेल्दी साबित हो और उससे हमें फ़ायदा हो। A balanced diet should contain 50% carbohydrates, 35% fats, 12% protein, 3% minerals and vitamins and sufficient water। एक बैलेंस डाइट में 50% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 35% फैट होना चाहिए, 12% प्रोटीन और 3% मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए और एक अच्छी अमाउंट में, एक सही अमाउंट में, जितना हमें पता है कि 8 गिलास पानी हमें रोज़ अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए वाटर का, तो उस अमाउंट में हमें अपनी डाइट में वाटर को ऐड करना होता है। अब हम बात करते हैं फूड स्पॉइलेज क्या होता है। फूड स्पॉइलेज सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज आ रहा है और वो चेंज अनडिज़ायरेबल होगा। ठीक है, तो सिंपली स्पॉइलेज इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन फूड जिसकी वजह से फिर हम उस फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो नेचुरल फूड होते हैं लाइक फ़िश, मिल्क, मीट एंड ब्रेड वगैरह, ये क्या है, ये पेरिशेबल फूड्स हैं, मतलब इनकी जो है वो लिमिटेड लाइफ होती है। इनको हमें जल्दी से यूज़ कर लेना चाहिए वरना ये थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं।